2025 की सबसे हैरतअंगेज लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि ट्विटर पर चल रही है। ट्विटर को अब एक्स कहते हैं। एक्स से याद आया कि जिन दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है उनमें से एक एक्स का मालिक है और जो उसके खिलाफ खड़ा है वो उसका एक्स फ्रेंड है। ये कहानी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप बनाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की है। ये दोनों कुछ समय पहले तक लंगोटिया यार हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की धोती उतारने में लगे हैं। लेकिन ट्रंप और मस्क इतनी जल्दी दोस्त से दुश्मन कैसे बन गए? इसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए हमें बैकग्राउंड चेक करना होगा और उस दौर में चलना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में दोस्ती नहीं हुई थी। जब दोनों लोग करीब नहीं आए थे उस वक्त भी मस्क ट्रंप के विरोधी ही थे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में मस्क ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। 2017 में उन्होंने ट्रंप सरकार से नाता तोड़ लिया और यदाकदा उनकी पॉलिसीज़ की आलोचना करने लगे। ये सिलसिला 2021 तक चला। फिर ट्रंप चुनाव हार गए और उनके खिलाफ मुकदमे चलने लगे। ट्रंप का पॉलिटिकल फ्यूचर डूबने की स्थिति में था। ऐसे में मस्क ने ट्रंप से ध्यान हटा लिया था, लेकिन ट्रंप उनको नहीं भूले थे। फिर 2022 का साल आया और खबर आई कि मस्क ट्विटर खरीदना चाहते हैं। इस पर ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ट्विटर पर लौटने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ट्रंप गए कहाँ थे? दरअसल जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगों के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। उसी के बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल के नाम से अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इसी बीच अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। फिर मस्क ने एक पोल कराया कि ट्रंप का अकाउंट बहाल करना चाहिए या नहीं। 51% वोट हाँ पर पड़े। इस तरह ट्रंप का ट्विटर अकाउंट वापस लौट आया। इससे ट्रंप और मस्क के बीच जो दूरी थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन ट्रू कनेक्शन अभी भी दूर था। फिर 2024 का साल आया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था। अमेरिका में परंपरा रही है कि दिग्गज लोग और कंपनियां चुनाव से पहले अपना फेवरेट कैंडिडेट घोषित कर देती है और वो लोग चंदा भी देते हैं। ये सब खुले में होता है और इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। एलन मस्क इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इनफैक्ट मार्च 2024 में उन्होंने एक्स पर लिखा, एक बात मैं सुपर क्लियर कर दूं कि इस चुनाव में मैं किसी भी कैंडिडेट को चंदा नहीं दूंगा। लेकिन चुनाव से 4 महीने पहले चली एक गोली ने मस्क का मन बदल दिया। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। इसमें ट्रंप बाल बाल बच गए। इस गोलीबारी के कुछ सेकंड्स के बाद ही मस्क ने पोस्ट किया, मैं पूरे दिलो दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करता हूं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जैसी तेजी मस्क ने दिखाई थी उससे लगा कि वो इसकी तैयारी बहुत पहले कर चुके थे। उन्हें बस सही मौके का इंतजार था। गोलीबारी की घटना के बाद ट्रंप को एज मिलने लगा था। उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ने वाली थी और मस्क जो हैं उनका बिजनेस इन्वेस्टमेंट का पुराना अनुभव रहा है। वे अपना पैसा और समय लगाने से पहले पोटेंशियल जरूर देखते हैं। उनको ट्रंप में पोटेंशियल दिख चुका था। ट्रंप की सोच भी इससे हूबहू मिलती जुलती है। जैसा मस्क सोचते हैं वैसा ही ट्रंप भी सोचते हैं। यत्र फायदा तत्र ट्रंप एंड मस्क। फिर अगस्त 2024 में मस्क ने ट्रंप को एक्स पर बातचीत के लिए बुलाया। इसी दौरान मस्क ने सरकारी खर्च में कटौती के लिए एक एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। ट्रंप ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली और बोले कि मैं राष्ट्रपति बना तो इस एजेंसी को मस्क लीड करेंगे। और इस ऐलान का ट्रंप को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ क्योंकि इसके बाद मस्क बिछ गए। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। रिपोर्ट्स हैं कि मस्क ने ट्रंप के कैंपेन में लगभग 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए। आखिरकार उनका पैसा और उनकी मेहनत रंग लाई और ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। यहाँ से एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट बडी बन गए। फर्स्ट बडी मतलब सबसे खास व्यक्ति। यूएस इलेक्शन का रिजल्ट 5 नवंबर 2024 को आया था, लेकिन शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2025 को होने वाला था। ये पीरियड जो होता है वो स्मूथ ट्रांजिशन, पॉलिसीज तय करने और नई कैबिनेट के गठन के लिए होता है। इसमें जीता हुआ कैंडिडेट अपने क्लोज सर्कल में रहकर काम करता है।
नवंबर 2024 में ट्रंप के क्लोज सर्कल के अंदर एक और सर्कल बन गया था। इसमें मस्क और ट्रंप के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं थी। मस्क ट्रंप की हर मीटिंग का हिस्सा रहते थे। उनका पूरा समय ट्रंप के घर पर बीत रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्रंप की हवेली में एक कॉटेज किराए पर ले लिया था और वहीं उनकी सुबह शाम दिन रात सब गुजर रही थी। जैसा कि प्रॉमिस था, ट्रंप ने जीतने के तुरंत बाद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजे बनाने का ऐलान किया। इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपी गई, लेकिन मस्क को अपनी अथॉरिटी में किसी और का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए डोजे शुरू होने से पहले ही रामास्वामी को बाहर जाना पड़ा। लेकिन मस्क के लिए भी पूरा मैदान हरा नहीं था। भीतर ही भीतर एक चिंगारी सुलग रही थी। दिसंबर 2024 में H-1B वीज़ा पर मस्क और ट्रंप के समर्थकों में टकराव हुआ। H-1B वीज़ा पर अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों से टैलेंट्स हायर करती है और मस्क की जो कंपनी है वो इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाती है अमेरिका में। ट्रंप के समर्थक इस प्रोग्राम को खत्म करने की मुहिम चला रहे थे, जबकि मस्क इसको जारी रखने के पक्ष में थे। इसके चलते सोशल मीडिया पर घमासान हुआ। बाद में ट्रंप ने मस्क का समर्थन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस भिड़ंत से बहुत खुश नहीं थे। फिर जनवरी 2025 में ट्रंप 2.0 शुरू हो गया और मस्क ने डोजे के जरिए सरकारी स्टाफ्स की छटनी चालू कर दी। कई सरकारी एजेंसियों पर ताला भी लगाया। ये सब बड़े स्केल पर हो रहा था, लेकिन ट्रंप के मंत्रियों की बात मस्क नहीं सुन रहे थे और जब ट्रंप से बात होती थी वो बस मस्क की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसकी वजह से अफवाह उड़ी कि असली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि मस्क हैं। इस आग में घी डालने का काम किया टाइम मैगजीन ने। फरवरी 2025 में टाइम ने अपने कवर पर एलन मस्क की एक फोटो छापी। इसमें एलन मस्क प्रेसिडेंशियल डेस्क के पीछे बैठे दिख रहे थे। इस तस्वीर ने ट्रंप का ईगो भयंकर हर्ट किया था, लेकिन उन्होंने इसको खुले में जाहिर नहीं किया। फिर 6 मार्च 2025 की तारीख आई जब ट्रंप ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में एलन मस्क को भी न्योता मिला था। उन्हें मंत्रियों की शिकायतें सुलझानी थी, लेकिन मीटिंग के बीच में ही वो विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भिड़ गए। ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर्स मस्क से नाराज थे। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान ट्रंप हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप बैठे रहे। जब बात तू मैं पर पहुंच गई तब उन्होंने कहा, आज से मिनिस्ट्री के सारे फैसले मंत्री ही लेंगे, डोजे सिर्फ उन्हें सलाह दे सकती है। यहाँ से ट्रंप ने एलन मस्क के पंख कतरने शुरू कर दिए थे। फिर अप्रैल में पॉलिटिको ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि मस्क बहुत जल्द डोजे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि मस्क उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद ही एलन मस्क पीटर नवारो से भिड़ गए। नवारो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं। उन्हीं के कहने पर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया था। इसके बाद मस्क ने फ्री ट्रेड के समर्थन में कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। नवारो से मस्क का झगड़ा एक स्टेटमेंट से शुरू हुआ था, जिसमें नवारो ने कहा था कि टेस्ला अमेरिका में सिर्फ कार असेंबल करती है, उसके ज़्यादातर पार्ट्स दूसरे देशों से बनकर आते हैं। जिस दौर में हर कोई खुद को ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्त साबित करने में लगा हो, वहाँ पर नवारो का ये बयान तमाचे की तरह था। मस्क की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा था। इससे मस्क बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने नवारो को बेवकूफ़ और घटिया व्यक्ति बता दिया। व्हाइट हाउस ने इसको छोटा झगड़ा बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन बात इतनी सीधी थी नहीं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सवालों के घेरे में थी। उन्हें मस्क और नवारो में से किसी एक को चुनना था। नवारो को चुनकर वो अपनी ट्रेड पॉलिसी बचा सकते थे। उन्होंने वही किया भी। तो एक तरफ मस्क और ट्रंप की टीम के बीच दरार बढ़ रही थी, दूसरी तरफ टेस्ला के शेयर्स और प्रॉफिट में लगातार गिरावट हो रही थी। कई देशों में टेस्ला की कारों का बॉयकॉट होने लगा था। उन पर ट्रंप की क्रेजी पॉलिसीज में भागीदारी के आरोप लगने लगे थे। ऐसे में मस्क के लिए कुएं और खाई वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन सरकार से अचानक निकलना उनकी या ट्रंप की इमेज के लिए बहुत अच्छा था नहीं। इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया।
22 अप्रैल को मस्क ने ऐलान किया कि अब वो ज़्यादातर समय अपने बिजनेस को देंगे। डोजे में हफ्ते में 1 या 2 दिन आना जाना होगा, वो भी तभी तक जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे। ये मस्क की शक्तियों में हुई दूसरी बड़ी कटौती थी, लेकिन दोस्ती में कटौती अभी बाकी थी। फिर मई 2025 में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे लगा कि दोनों में पैचअप हो चुका है। पहली घटना थी ट्रंप का मिडिल ईस्ट दौरा, जिसमें ट्रंप ने $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की बिजनेस डील्स की। इस ट्रिप में एलन मस्क उनके साथ थे। दूसरी घटना थी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की व्हाइट हाउस विजिट, जहां ट्रंप ने रामाफोसा पर कई गंभीर आरोप लगाए। ज़्यादातर आरोप झूठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी कवायद मस्क की कंपनी स्टारलिंक को साउथ अफ्रीका में एंट्री दिलाने के लिए हुई थी। कहा गया कि ट्रंप मस्क का हक अदा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच तकरार की बात बेमानी लग रही थी। लेकिन 27 मई को मस्क ने एक बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने ट्रंप सरकार के टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल का खुला विरोध किया। मस्क ने कहा, ये बेहद घटिया है और जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बिल ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से है। इसको बिग एंड ब्यूटीफुल बता रहे हैं, जबकि मस्क का कहना है कि इससे बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। बजट डेफिसिट तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ऊपर चला जाए। मस्क ने कहा, मैं डोजे में खर्च घटाने के लिए काम कर रहा था। ये बिल मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। इसके एक दिन बाद ही मस्क ने डोजे छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने 30 मई को उनके सम्मान में एक प्रोग्राम किया और वहां मस्क की तारीफ भी की, मगर वो बजट बिल पर पीछे हटने के मूड में नहीं थे। इसीलिए झगड़े की आशंका बनी रही। 5 जून को स्थिति तब और बिगड़ गई जब ट्रंप ने ये कह दिया कि मैं एलन मस्क से बहुत निराश हूँ। उसने मुझे परेशान किया है। मैंने उसकी बहुत मदद की, उसके साथ मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन शायद अब नहीं रहेंगे। मस्क ने तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे बिना ट्रंप कभी चुनाव नहीं जीत पाते। ये एहसान फरामोशी है। इसके बाद ट्रंप ने पोस्ट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि एलन मस्क की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए जाएं। इस पर मस्क और गुस्सा हो गए। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें ट्रंप को महाभियोग लगाकर हटाने की मांग हो रही थी। इससे साफ है कि ट्रंप और मस्क का झगड़ा इतनी जल्दी तो शांत नहीं होगा। लेकिन इसका अंत क्या है? 2 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जिस तरह उन्होंने ट्रंप का समर्थन किया था, अब वो उनके किसी विरोधी नेता पर पैसा लगा सकते हैं। हालांकि मस्क ने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का इशारा किया है। बहुत संभव है कि वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश करें, लेकिन उसमें अभी 3.5 बरस का वक्त बाकी है। लेकिन ट्रंप को कुर्सी से अभी तुरंत भी हटाया जा सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाना होगा। ये काम संसद से ही हो सकता है। मस्क अगर 2/3 सांसदों को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर सकें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट, इस समय जो अपर हैंड है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। एलन मस्क भले ही सबसे अमीर व्यक्ति हों, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर डोनाल्ड ट्रंप है। मस्क की कई कंपनियों का भविष्य सरकारी मेहरबानी पर टिका है। उसकी चाबी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के पास है। वो मस्क के खिलाफ जांच का आदेश दे सकते हैं और उनकी कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी खत्म कर सकते हैं। ये मस्क के बिजनेस एम्पायर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबियों को कपड़े की तरह बदलने के लिए कुख्यात रहे हैं। वे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनके प्रति वफादार हों, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और उनसे आगे निकलने की कोशिश ना करें। यही गुण एलन मस्क में भी हैं। इन्हीं क्वालिटीज़ ने मस्क को ट्रंप का फर्स्ट बडी बनाया था और अब इसी ने उनको ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ट्रंप को पहली बार कोई टक्कर का दुश्मन मिला है जो उन्हें आसानी से तो नहीं जीतने देगा। यानी ये जो कीचड़ फैल रहा है वो और दूर तक फैलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। ट्रंप की पर्सनैलिटी को समझना हो तो उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और भी दिलचस्प एक्सप्लेनर्स, किस्से, कहानियों और इंटरव्यूज के लिए क्यूरिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया।